बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 9 क्रिया यानी वर्ब। क्रिया का अर्थ है काम या कार्य, यानी क्रिया का अर्थ होता है कोई भी कार्य। हम सब जीवन में अनेक कार्य करते हैं, जैसे कि सोना, खेलना, चलना, लिखना, नहाना, नाचना। तो ये सब क्या है? एक कार्य है। ये सभी क्रियाएं हैं जिनमें अलग अलग तरह का काम हो रहा है। तो इस चित्र के नीचे दिए गए वाक्यों को पढ़ते हैं। वृक्ष पर चिड़िया है, ये लड़कियां हैं। तो ऊपर के वाक्यों में है और है किसी काम के करने के बारे में तो नहीं बताते, लेकिन चिड़िया और लड़कियों के होने का बोध अवश्य कराते हैं। तो है और है भी क्या है? यहाँ पर क्रियाएं हैं। इस प्रकार जो शब्द किसी काम का करना या होना दर्शाते हैं वो क्रिया कहलाते हैं। यानी जिन शब्दों से हमें किसी काम के करने या होने का बोध होता है वो क्रिया कहलाते हैं। धातु यानी रूट। क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। धातु से ही क्रिया के विभिन्न रूप बनाए जाते हैं। वाक्य में क्रिया शब्दों का रूप काल के अनुसार बदल जाता है। जैसे रोहित ने खाना नहीं खाया, सुधा अपना खाना पका रही है, नेहा तुम मेरे साथ गांव चलोगी, निशा और रेखा नृत्य सीखती है। तो यहाँ पर क्या है? क्रिया सब में अलग अलग बदल रही है। इसके बाद है कर्ता और कर्म, यानी कार्य करने वाले को कर्ता और उसके द्वारा किए जाने वाले कार्य को कर्म कहते हैं। यानी जो कार्य कर रहा है वो कर्ता होगा और उसके द्वारा जो कार्य किया जा रहा है वो क्या है? कर्म है। मैदान में बच्चे फुटबॉल खेल रहे हैं, तो उपयुक्त वाक्य में जो कार्य कर रहे हैं कौन है? बच्चे। तो यानी बच्चे क्या हुए? कर्ता। और कर्म क्या है? क्या काम कर रहे हैं? वो फुटबॉल खेल रहे हैं। और क्रिया क्या हो गई? खेलना, यानी खेल रहे हैं क्रिया। क्रिया के भेद कितने हैं? क्रिया दो प्रकार की होती है, सकर्मक और अकर्मक। तो सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। तो सकर्मक क्रिया के बारे में पढ़ते हैं। जिस क्रिया के साथ कर्म का प्रयोग होता है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे कि सीमा ने पानी पिया, तो यानी यहाँ पर पानी जो है वो क्या है? सकर्मक, यानी पानी जो है एक क्रम बन गया। रमन किताब पढ़ रहा है और रेखा विद्यालय नहीं जाएगी। तो यानी यहाँ पर एक हमने जो पानी, किताब और विद्यालय कर्म है, इसलिए इन वाक्यों की क्रियाएं जो है वो सकर्मक हैं। तो अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट अकर्मक क्रिया, यानी जिस क्रिया के साथ कर्म का प्रयोग नहीं होता उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे डाल पर बंदर बैठा, तो यहाँ पर कोई भी कर्म निहित नहीं है, यानी पक्षी उड़ते हैं, बच्चा सो रहा है। तो इन वाक्यों में कर्म का प्रयोग नहीं हो रहा है, इसीलिए इनकी क्रियाएं जो है बैठा, उड़ते हैं, सो रहा है, अकर्मक क्रियाएं हैं, यानी इनमें कर्म निहित नहीं है। तो कर्म की पहचान कैसे होती है? क्रिया के साथ क्या, किसे और किसको लगाने पर जो शब्दों का उत्तर आता है वही कर्म है। यानी अगर हम कोई भी वाक्य है उसके साथ क्या, किसे और किसको लगाएं तो हमें अर्थ मिल जाएगा, यानी हमें कर्म का पता चल जाएगा। जैसे डाल पर बंदर बैठा है, यानी डाल पर कैसा या फिर कौन सा बंदर बैठा है, तो यानी यहाँ हमें पता चल रहा है कि बंदर का कोई कर्म निहित नहीं हो रहा। पक्षी उड़ते हैं, कहाँ उड़ते हैं नहीं पता, है ना। तो यहाँ पर अगर हम आसमान लगा देते तो कर्म निहित हो जाता। बच्चा सो रहा है, कहाँ सो रहा है नहीं पता, तो इनसे हमें कर्म की पहचान हो जाती है।